हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक लालची मुखिया की कहानी बताता हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, निर्मल नदियों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव का मुखिया आज अत्यंत लालची था। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता और गांव वालों के श्रम से अर्जित धन को हड़पने में लगा रहता। धनराज को अपनी तिजोरी भरने का जुनून था। वो गांव में नहर खुदवाने, सड़कों की मरम्मत करने और मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर कर वसूलता। लेकिन इन कार्यों में एक पैसा भी खर्च नहीं करता। लोग शिकायत करते, पर उसकी ताकत और चालाकी के आगे सब बेबस थे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न कुएं में पानी बचा। गांव के लोग परेशान हो गए और मुखिया के पास मदद मांगने पहुंचे। मुखिया जी, हमारे पास खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। कृपया गांव के धन से हमें कुछ सहायता दीजिए। धनराज ने ठहाका लगाया और बोला, मुझे क्या फायदा? अगर मैं अपना धन तुम पर लुटा दूं तो मेरा क्या होगा? लोग निराश होकर लौट आए। गांव में भुखमरी फैल गई। लेकिन धनराज के महल में रोज दावतें होती रही। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गांव के सूखे और धनराज की कंजूसी की कहानी सुनी। वे सीधे मुखिया के महल पहुंचे और बोले, धनराज, तुम्हारे धन का कोई मूल्य नहीं यदि वो किसी की भलाई में न लगे। धनराज हंसा, मुझे अपने धन की हिफाजत करनी आती है साधु बाबा। साधु मुस्कुराए और कहा, यदि तुम सच में इतना धन चाहते हो तो पास के पहाड़ में एक गुफा है। वहाँ एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे सिर्फ सच्चा लोभी ही निकाल सकता है। धनराज की आंखें चमक उठी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उस गुफा की ओर निकल पड़ा। जब धनराज गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर सोने चांदी से भरी हुई अनेकों मूर्तियां थीं। वह खुशी से झूम उठा और लालच में आकर एक एक मूर्ति उठाने लगा। जैसे उसने आखिरी मूर्ति को छुआ, गुफा का द्वार अचानक जोर से बंद हो गया। गुफा की दीवारों पर शब्द उभरे, जिसने लोभ किया वो इसी में समा गया। धनराज ने चिल्लाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इधर गांव में साधु ने सभी को बुलाया और कहा, लोभ का अंत हो गया। अब इस गांव का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। एक सच्चे और ईमानदार मुखिया का चुनाव करो। गांव वालों ने एक ईमानदार किसान को अपना नया मुखिया चुना। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सबने समझ लिया कि धन से बड़ी चीज सेवा और परोपकार होती है।